राहत बचाव कार्य की टीम वहां पर पहुंच गई है। एयर इंडिया के विमान में 242 लोग सवार थे, ये कंफर्म न्यूज है। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा हुआ है। मेघानी एक नगर है, वहां पर यह हादसा हुआ है। और अब आपको हम अपनी बिग स्क्रीन में ये तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं, ये अहमदाबाद का मेघानी नगर इलाका है। आईजी परिसर कहा जाता है इसे। यहां पर आग लगी, विमान यहां पर क्रैश हुआ। कैसे क्रैश हुआ? टेक ऑफ के दौरान क्रैश हुआ, यानी एयरपोर्ट परिसर से बाहर ये विमान जा चुका था, एयरपोर्ट परिसर से बाहर जा चुका था। और अब आपको ये एक दूसरी तस्वीर भी आ गई है। ये दूसरी तस्वीर जो है, ये बाहर की, एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं। वहां से जो आने जाने वाले लोग थे, जाहिर सी बात है वो काफी घबरा गए। उन्होंने तुरंत वहां पर देखा कि ये क्या हो रहा है। थोड़ी ही दूरी है, इस तस्वीर में देखेंगे तो थोड़ी ही दूरी पर है। ये मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ये बता रहा हूं। ये एम्बुलेंस, वहां पर मौके पे एम्बुलेंस की कई गाड़ियां पहुंची है और लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा है, जिनकी भी स्थिति। 242 यात्री सवार थे और जानकारी ये भी है कि ये अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, ये तो कंफर्म है। और इसमें 242 थे, ये भी कंफर्म हो गया है। पहले हम आपको बता रहे थे 200 से ज्यादा, लेकिन अभी जानकारी हमें मिल रही कि 242 यात्री इसमें सवार थे। ये दो तस्वीरें हैं, ये जहां पर विमान क्रैश हुआ है उसकी तस्वीर। अब ये देखिए हॉस्पिटल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रेचर पर ये उन लोगों को ले जाया जा रहा है हॉस्पिटल परिसर के अंदर, इमरजेंसी में ले जाया जा रहा है। इमरजेंसी में इन लोगों को, ये इसी विमान में सवार थे और ये लंदन जा रहे थे, ये सभी लंदन जा रहे थे। वहां पे हॉस्पिटल में काफी अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं लगातार स्ट्रेचर आ रहे हैं, इमरजेंसी में इन सभी को एडमिट कराया जा रहा है। ये इसी विमान में सवार थे, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये लोग इसी विमान में सवार थे। और वो पहली तस्वीर उस इलाके की है जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। और अब ये दो और तस्वीरें, सेम वही की दो तस्वीरें और ये स्क्रीन पर आपकी आ गई। ये उसी इलाके की है जहां पर ये विमान हादसा हुआ है। और ये हॉस्पिटल परिसर, वहां से कुछ ही दूरी पर हॉस्पिटल परिसर है। तुरंत जो विमान में सवार थे उन्हें इस हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है, इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जा रहा है। पहले तुरंत उन्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, चूंकि कई लोगों को बारी बारी से लाया जा रहा होगा, चूंकि 242 यात्री सवार थे इसमें। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी सुरक्षित हों। लेकिन अभी यहां पर ये जो हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं, दो स्ट्रेचर यहां से गुजर रहे हैं। देखिए, एक ये स्ट्रेचर और ये दूसरा स्ट्रेचर, लेकिन ये खतरे से बाहर लग रहे हैं फिलहाल। ये दोनों यात्री खतरे से बाहर दिखाई दे रहे हैं, जो भी आप देख रहे हैं। और ये एयरपोर्ट परिसर से थोड़ी दूर पर जो मेघानी नगर आईजी परिसर का इलाका है, यहां पर विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी कंफर्म ये जानकारी है कि 242 इस विमान में सवार थे यात्री। अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। ये उसके पास का इलाका है, ये मेघानी नगर के पास का इलाका है जो आप देख रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही लोगों ने देखा इस धुएं के गुबार को देखा, ये लोग घबरा गए कि इतना बड़ा हादसा। ये फ्लाइट पूरी जो है, आपको बता दें कि इसमें पूरी फुल थी, ऐसी खबर है। 242 यात्री सवार थे। और एक बार फिर से हम इस स्क्रीन पर आ गए हैं, वो दोनों ही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है हॉस्पिटल परिसर की है, जो इस विमान में सवार थे उन यात्रियों की तस्वीरें हैं। और ये जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है, उस जगह की तस्वीरें हैं, उस जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। विमान में 242 लोग सवार थे, ये एकदम कंफर्म है। अमित शाह ने गुजरात के सीएम से तुरंत बात की है। एक जानकारी हमें ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से तुरंत टेलीफोन पर बात की है। इस हादसे की पूरी जानकारी लेने के लिए अमित शाह ने फौरन फोन मिलाया है।
जैसे ही हमें और अपडेट मिलता है आपको हम बताते हैं। अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से टेलीफोन पर बात की है। ये बड़ा विमान हादसा है और साथ ही साथ अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से भी बात की है। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर और गुजरात के सीएम से उन्होंने बातचीत की है। और जानकारी ये मिल रही है कि तुरंत निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कराइए। अहमदाबाद के पुलिस कमिश्नर से बात हुई है और अभी गृह मंत्री ने कहा है कि हर संभव मदद कीजिए, हर संभव मदद कीजिए। इस विमान में 242 यात्री सवार थे। टेक ऑफ के दौरान यह हादसा हुआ है और जो घायल हैं उन्हें तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सीएम से ये दोनों तस्वीरों में हम आपको उसी इलाके की दिखा रहे हैं जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है। जहां पर ये विमान क्रैश हुआ है उसी जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक हॉस्पिटल परिसर की है और दूसरी मेघानी नगर इलाके की बाहर की तस्वीरें हैं। यहां पर जो अफरा तफरी का माहौल है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति अभी क्या होगी। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ टीम को भेजा जा रहा है। अभी जानकारी मिली है कि एनडीआरएफ की टीम को तुरंत कह दिया गया है कि आप मौके पर पहुंचिए। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ टीम को बोल दिया गया है कि आप तुरंत वहां पर पहुंचिए। एनडीआरएफ की 2 टीमों को मौके पर भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की 2 टीमों को रवाना कर दिया गया है कि आप मौके पर पहुंचिए। चूंकि अमित शाह ने कहा है कि इसमें हर संभव मदद कीजिए आप, जो आपसे हो सकता है। अहमदाबाद से लंदन ये विमान जा रहा था। इस विमान में 242 लोग सवार थे। अभी हमारे पास ये तस्वीरें आई। ये 2 तस्वीरें हैं। पहली हॉस्पिटल परिसर की है और दूसरी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो मेघानी इलाके की है। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच चुकी है। ऑलरेडी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर मौजूद है और एनडीआरएफ की 2 टीमों को मौके पर पहुंचने के लिए बोल दिया गया है। अभी ये कंफर्म है कि एयरपोर्ट परिसर में ही यह हादसा हुआ है। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ, जो अभी हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये एयरपोर्ट परिसर में ही हुआ है। इससे सटा हुआ इलाका है मेघानी नगर। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है और एनडीआरएफ की 2 टीमों को तुरंत बोल दिया गया है वहां पहुंचने के लिए। रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को तुरंत बोल दिया गया है कि आप मौके पर पहुंचिए। हालांकि भूपेंद्र पटेल ने यह जानकारी दी है कि हर संभव इसमें मदद की जा रही है। हम ऑलरेडी इस पे अलर्ट हैं। ये बात भूपेंद्र पटेल ने देश के गृह मंत्री अमित शाह को अपडेट किया है, ये जानकारी दी है। अभी वहां से एनडीआरएफ की टीम को पहुंचने में तकरीबन 10 मिनट लगेगा और अभी फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा वहां पर संभाला हुआ है। ये देखिए एग्जैक्टली थोड़ी देर में आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे कि कैसे ये प्लेन क्रैश हुआ। थोड़ी देर में वो तस्वीरें भी हम आपके सामने रखेंगे। प्लेन क्रैश कैसे हुआ है ये टेक ऑफ करते हुए अभी थोड़ी देर में हम आपके पास लाएंगे वो तस्वीरें। वो वीडियो हमारे पास जल्द ही पहुंचता है। कैसे क्रैश हुआ है ये विमान वो भी हम आपको दिखाएंगे। टेक ऑफ के दौरान एयरपोर्ट परिसर में ही, ये एयरपोर्ट परिसर ही है। मेघानी नगर इसलिए कह रहे हैं कि ये एयरपोर्ट परिसर से सटा हुआ इलाका है, एकदम सटा हुआ है।
ये रिहायशी इलाका है। और पारस राठौर इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, अभी क्या जानकारी है? राहुल जी, बताई जाए तो वहाँ पर जो रिहायशी इलाका है, रेसिडेंसी इलाका है, और वहाँ शाहीबाग हो, नरोड़ा हो या सरदार नगर हो, कुबेर नगर हो, जो छठे इलाका है वहाँ पर जो टावर, वहाँ पर अभी भी देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की और पूरी जानकारी ली है कि किसी को जानहानि नहीं हुई। लेकिन अभी फिलहाल कोई जानहानि की खबरें सामने नहीं आ रही है। ये अहमदाबाद सिविल का सबसे बड़ा सिविल है, वहाँ उसके बगल में बहुत बड़ा धमाका हुआ है, मतलब एक पटाखा हुआ है। और उसके बाहर अभी तमाम टीम, रेस्क्यू टीम वहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू किया जा रहा है और जितना भी काटमाल था वो भी उठाया जा रहा है। बीएसएफ की टीम भी लोगों को, घायलों को अस्पताल पहुंचा रही है, क्योंकि एक सिविल अस्पताल के बगल में घोड़ा कैंप में ये हादसा हुआ। बिल्कुल, आप नजर बना के रखिए। और कोई जानकारी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें, जो आपके पास है? नहीं, अभी फिलहाल वही है कि कोई किसी की जान माल की खबरें नहीं है, लेकिन कह सकते हैं 242 लोग सवार थे। हो सकता है कोई भगवान से प्रार्थना हो कि अच्छा, मतलब किसी को कुछ ठेस ना पहुंचे, लेकिन हो सकता है कोई ना कोई ऐसी खबर अभी थोड़ी देर में निकल कर आएगी, ताकि कुछ लोग घायल हुए उनको सिविल अस्पताल में अभी रेफर कर रहे हैं। यानी अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करा दिया गया, रेफर किया गया यहाँ से? अभी रेफर नहीं कराया, ले जा रहे हैं, रेफर जा रहे हैं, क्योंकि अहमदाबाद सिविल के बगल में ही घोड़ा कैंप में हादसा हुआ है। ये लंदन जा रही थी फ्लाइट? लंदन के लिए फ्लाइट देखो, 1:40 पर यह हादसा हुआ है। 1:40 पर यह हादसा हुआ है। जैसा कि हमारे संवाददाता ये हमें जानकारी दे रहे हैं कि 1:40 के आसपास ये हादसा हुआ है। और हेलो, इसमें तकरीबन कितने यात्री सवार रहे होंगे? 242 यात्री सवार थे और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल थोड़ी देर में। और एक जानकारी ये भी चल रही है कि क्या इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसमें हो सकते हैं? उनकी आशंका है कि इस प्लेन में रहे हों वो। नहीं, ऐसी कोई खबरें नहीं आ रही, कोई पॉलिटिशियन नहीं, अभी तक ऐसी कोई खबरें नहीं कि कोई पॉलिटिशियन था। लेकिन हाँ, सब बिजनेसमैन लोग थे ताकि लंदन के लिए रवाना हो गए। ऐसी कोई खबरें है नहीं कि विजय रूपाणी पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के इसमें सवार थे। थोड़ी देर में हम जब रहे हैं वहां पर और थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि क्या है स्थिति, क्योंकि जितने भी घायल हैं इनको अहमदाबाद सिविल अस्पताल में रेफर किया जा रहा है। वहां जाके अभी क्या एनडीआरएफ की टीम, चूंकि एनडीआरएफ की टीम क्या वहां मौके पे पहुंच गई है? चूंकि अमित शाह ने तुरंत भूपेंद्र पटेल को निर्देश दिया था। एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, बीएसएफ की टीम मौजूद है, और अहमदाबाद के जितने सोशल ग्रुप है, स्वयं सेवक लोग हैं, वो भी एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर किसी मदद की जरूरत हो तब कर है। क्योंकि अहमदाबाद एक ऐसा इलाका है, ऐसी इलाका है, और ये अहमदाबाद के बीचों बीच सरदार पटेल स्टेडियम, सरदार पटेल एयरपोर्ट है, तो ये बहुत ही एक अहम एयरपोर्ट है, बहुत ही, और जहाँ रेसिडेंसी बहुत बड़ा है, सरदार नगर हो, कुबेर नगर हो, शाहीबाग हो, वहाँ पर अहमदाबाद की पुलिस की कमिश्नर कचेरी आई हुई है, तो वहाँ पर एक जाना माना इलाका है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि ये AI-171 विमान क्रैश हुआ है। भरत पंचाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त जुड़े हुए। भरत जी, जानकारी ये मिल रही है कि विमान क्रैश हुआ है और उसमें तकरीबन 242 यात्री थे, ये सवार थे, और अभी एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची है। आपके पास सर अगर कोई जानकारी तो हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए, बताइए। जी, एयर इंडिया का ये प्लेन था और मेघानी नगर, अहमदाबाद का मेघानी नगर इलाका है, और वहाँ पर वो घोड़ा कैंप बोला जाता है उसको, एरिया का नाम घोड़ा कैंप। वहाँ से एयर इंडिया का फ्लाइट अभी उड़ा था, तो वहाँ से निकलते ही उसका जो पीछे वाला भाग था वो कुछ ट्री है वहाँ वो अथड़ा गया, वहाँ से वो अथड़ाया, तो वहाँ ही प्लेन क्रैश हो गया है। अभी तो प्राइमरी जानकारी मिली है कि 242 लोग उसमें थे सवार। अभी 100 का आंकड़ा बोला जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है, बाकी तो कुछ है नहीं अभी तो। पांचाल जी 100 लोगों की मौत होने की बात आप कह रहे हैं? हाँ, अभी मीडिया रिपोर्ट में ये जानकारी हमें मिली है कि
100 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी तो और इंफॉर्मेशन आएगी, उसके बाद पता लगेगा कि क्या क्या। चूंकि पांचाल जी, अभी एक जानकारी हमें ये भी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इस विमान में हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। अभी कंफर्म नहीं, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। नहीं, मेरे पास ऐसी कंफर्म इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि विजय रूपाणी की बात तो कंफर्म करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम बता पाएंगे। जी, ये टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है, भीषण हादसा हुआ है? अब अभी तो मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिली है। आगे डिटेल लेके मैं आप ज्वाइन हूंगा तो आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। बिल्कुल पंकज जी, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे इस बारे में। पंकज पांचाल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका ये मानना है, जो ये हमें बता रहे हैं कि 100 लोगों की इसमें जान गई है। बहुत ही दुखद खबर। हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, ऐसा कुछ ना हो। अभी वरिष्ठ पत्रकार ने ये बताया है कि 100 लोगों की इसमें जान गई है इस विमान हादसे में। चूंकि हादसा बहुत भयानक है, हादसा बहुत भयानक है। इन तस्वीरों को साफ तौर पर देख सकते हैं। और कुल 242 लोग इसमें सवार थे और 100 लोगों की मौत हुई है, ऐसी आशंका है, हम बता रहे हैं। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार पंकज पांचाल जी ने हमें ये जानकारी दी है। हम प्रार्थना यही कर रहे हैं कि ये गलत हो जाए। ये तस्वीरें आ गई हैं, 2 तस्वीरें। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, ये पहली तस्वीर। इससे सहज ये अंदाजा, देखिए इस धुएं के गुबार को ही देखकर, जो धुआं उड़ रहा है, काला धुआं, इसी को देखकर ही लग रहा है कि हादसा कितना भीषण रहा होगा, कितना भीषण रहा होगा ये हादसा जो ये देख रहे हैं। इसी से अंदाजा लगाया सकता है। और ये पंकज पांचाल जी अहमदाबाद में ही हैं। उनका ये कहना है कि जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं, जो हमारे इनपुट कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग 100 लोगों की इसमें जान गई है और 242 यात्री इसमें सवार थे। अभी ये जानकारी हमें मिल रही, और एक ऐसी खबर मिल रही है, अभी इसकी हम कंफर्मेशन कर रहे हैं, इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि क्या इसमें पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। क्योंकि ऐसी खबरें चल रही हैं, ये जानकारी मिल रही है। एक ब्रेकिंग न्यूज है इसी से जुड़ी हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम से बात की है, पुलिस कमिश्नर से बात की है, केंद्र की सहायता उपलब्ध कराने की बात कही है। और एनडीआरएफ की दोनों टीमें मौके पर पहुंच गई हैं, दोनों टीमें। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आ चुकी है। विमान हादसे पर पीएमओ ने पूरी जानकारी मांगी है। पीएमओ ने अब अमित शाह के बाद पीएमओ ने पूरी जानकारी मांगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। इस बात की पूरी जानकारी पीएमओ यानी प्रधानमंत्री कार्यालय से ये जानकारी मांगी जा रही है कि वहां पर हुआ क्या है। गुजरात के मुख्यमंत्री, अहमदाबाद के कमिश्नर, इन दोनों से ये जानकारी मांगी जा रही है। और ये सबसे पहले इन तस्वीरों को IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। तस्वीरें तो पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम वही खबर आपको देंगे जो पुख्ता होगी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर इस वक्त पहुंच चुकी है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी लंदन जा रहे थे। ये तो कंफर्म है कि वो लंदन जा रहे थे, पर क्या वो इसी विमान में सवार थे, ये हम कंफर्म कर रहे हैं। ये तो कंफर्म है कि वो लंदन जा रहे थे, उनका लंदन जाने का प्रोग्राम था, लेकिन क्या वो इसी विमान में सवार थे? जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले अहमदाबाद के एक सीनियर जर्नलिस्ट से बातचीत की, उन्होंने बताया, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, ये उनका इनपुट है, हम कंफर्म कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि 100 लोगों की इसमें जान गई है, 100 लोगों की जान गई है इसमें, इस हादसे में। ये वहां मौके पे जहां पे ये हादसा हुआ है, ये उस विमान का मलबा है, ये विमान का मलबा है।
और इसे देखकर तो ये साफ लग रहा है कि विमान पूरी तरह से तहस नहस हुआ है। इस तस्वीर को देखकर थोड़ी वो तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट थी, प्लीज उसे एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि वो विमान का मलबा है जो आप देख रहे हैं। ये तो 4 तस्वीरें हैं अहमदाबाद में विमान, ये विमान का मलबा है। ये विमान का अहमदाबाद में जो ये बड़ा हादसा हुआ है, ये उसका मलबा है। इसे देखकर ये लग रहा है कि हादसा बहुत भीषण है। ये जगह, ये देखिए, ये एयरपोर्ट परिसर है, टीमें लगी हैं, फायर ब्रिगेड की टीम युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अभी तकरीबन 10 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द ये जो भीषण आग लगी है इस पर काबू पाया जाए। लेकिन मलबे को देखकर, इस विमान के मलबे को देखकर ये साफ लग रहा है कि ये बहुत भीषण हादसा है। लेकिन फिर भी हम और आप जितने हमारे दर्शक जुड़े हैं वो ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकते हैं। जैसा कि पंकज पांचाल ने बताया, एक बार फिर मैं उनका इनपुट रख रहा हूं। उन्होंने ये जानकारी ये दी, अहमदाबाद में रहते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। वो कह रहे हैं कि 100 लोगों की इसमें जान गई है। इसकी पुष्टि भी हम करेंगे, लेकिन अभी रेस्क्यू का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप ये समझिए, ये उसी जगह पर हम आपको लेकर गए हैं। ये वहीं की तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये विमान का कुछ हिस्सा है जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। क्योंकि विमान तो बहुत बड़ा था, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर आके गिरा है। यहाँ सबसे पहले पहुँचे ये लोग, जहाँ तक हमारी टीम पहुँची है, और यहाँ पर इस आग को काबू में पाने की कोशिश की जा रही है। पीएमओ ने अभी पूरी जानकारी मांगी है, पूरी इंफॉर्मेशन मांगी कि आप बताइए कि एग्जैक्टली क्या हुआ। एनडीआरएफ की 4 टीमें अहमदाबाद के लिए रवाना कर दी गई। AI 171, ये विमान AI 171 है जो हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है। AI 171 इस विमान का नाम है। इस विमान में 242 लोग सवार थे और अभी फिलहाल आपकी स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं। अहमदाबाद में बड़ा विमान हादसा, एयर इंडिया का प्लेन क्रैश। लंदन जा रहा था ये प्लेन, टेक ऑफ के दौरान एक बार फिर से वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो विमान क्रैश। बयान आ चुका है DGCA का। अहमदाबाद से गेटविक जा रहा था, विमान क्रैश हुआ है। टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान क्रैश हुआ, यानी टेक ऑफ कर चुका था। टेक ऑफ देखिए, ये टेक ऑफ तो कर ही चुका है, इसीलिए एयरपोर्ट परिसर से थोड़ी दूरी पर, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर जो मेघानी नगर है, वहां पर यह विमान क्रैश हुआ है। और अभी जो हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये विमान का मलबा है, ये विमान का मलबा है। तो इस वक्त की बहुत बड़ी जानकारी आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको बता रहे हैं, जहां पर गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होने की खबर जैसे ही सामने आई, उसके बाद पूरे देश में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि क्रैश साइट से आसमान में काला भीषण धुआं उठता हुआ साफ तौर पे देखा गया। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर IBC 24 आपको दिखा रहा है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से प्लेन के टेक ऑफ करने के ठीक तुरंत बाद ये बड़ा हादसा हुआ है। आपको यह भी बताते चले कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है,
उसके बाद से अब आप तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये आपको हम उस साइड से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये भीषण हादसा हुआ है और 242 लोग इस प्लेन में सवार थे और ये देखिए यहाँ पे पूरा अफरा तफरी का माहौल है और ये जो आप इस वक्त ये धुआं देख रहे हैं ये प्लेन क्रैश होने के बाद घटना स्थल पर जो पैनिक सिचुएशन बनी है ये उस वक्त का ये पूरा कंडीशन बताया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस प्लेन में 12 क्रू मेंबर थे, 230 यात्री थे, कुल मिला के 242 लोग इस दौरान सवार बताए जाते हैं। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की, उसके बाद से ही ये जो पैनिक सिचुएशन है देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। साथ ही अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम भी मौके पर पहुंचा, तमाम अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। जानकारी के मुताबिक विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, जैसे ही उसने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ के तुरंत बाद ये हादसा हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मेघानी नगर में ये हादसा हुआ है और इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर 5 तस्वीरें, इलाके में अफरा तफरी का माहौल, पैनिक सिचुएशन, एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। पूरा जो एरिया है धुआं हो गया और काले धुएं के गुबार आप साफ तौर पर देख सकते हैं और आप यहाँ पे हॉस्पिटल की कंडीशन देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और लगातार लोग स्ट्रेचर लेके दरवाजों की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं और जितने भी यहाँ पे घायल लोग पहुंच रहे हैं उनको तत्काल प्रभाव से उनको यहाँ पे फर्स्ट प्राइमा फेसी जो कुछ भी इलाज देना है उसके लिए यहाँ पे ये जो पैनिक सिचुएशन हॉस्पिटल में भी आप साफ तौर पे देख सकते हैं। अहमदाबाद में ये बहुत बड़ा विमान हादसा है और ये विमान की तस्वीरें आप इस वक्त देख भी रहे हैं कि जैसे ही विमान ने टेक ऑफ किया ठीक कुछ ही मिनट में ये पूरी तरह से हादसे का शिकार हुआ है। मेघानी नगर के पास ये जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है और तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ा हादसा, बड़ा ये एयर इंडिया का ये विमान बताया जाता है जो हादसे का शिकार हुआ है। वीडियो इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर लगातार IBC 24 आपको दिखा रहा है। तो बड़ी जानकारी, अहमदाबाद में बहुत बड़ा विमान हादसा और अब तक का ये बहुत बड़ा विमान हादसा बताया जा रहा है। अब आपको चलिए ग्राफिक्स के जरिए हम ये भी दिखाते हैं कि कब कब देश में बड़े विमान हादसे हुए हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं और तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर भारत में हवाई हादसों को हम ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। अहमदाबाद में उड़ान भरते ही ये जो हादसा हुआ, देखिए अगस्त 2020 में केरल में ये हादसा हुआ है और उस दौरान भी एयर इंडिया का विमान था। जनवरी 2018 मुंबई में ONGC के कर्मचारियों को लेकर हादसा हुआ और इसके साथ ही 2010 में मंगलोर एयरपोर्ट पर रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त ये विमान होता है। सऊदी अरब की एयरलाइन फ्लाइट कजाकिस्तान जा रही थी उस वक्त 1996 में एक बड़ा हादसा। ग्राफिक्स के जरिए भारत में हवाई हादसों की जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीर तो ONGC के जो तमाम कर्मचारी थे, पवन हंस इसमें दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। 2010 में मंगलोर एयरपोर्ट के रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त एयर इंडिया की फ्लाइट हुई थी। इसके साथ ही आप नवंबर 2096 हरियाणा में भी आप देख सकते हैं 340 लोगों की मौत हुई थी। अप्रैल 1993 महाराष्ट्र में एक और प्लेन हादसा, 2020 में केरल में 18 लोगों की मौत। तो ये बड़ी तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से देश में बड़े विमान हादसे हुए हैं। तो बड़े विमान हादसे देश में हुए हैं और एक और बड़ा विमान हादसा हुआ है अहमदाबाद। ये अब देखिए तस्वीर, ये बिग वॉल पे आप देखिए और ये तस्वीर देखिए कि ये टेक ऑफ होता है और कैसे ये मेघानी नगर में ये सीधे टेक ऑफ होते ही कैसे ये हादसे का शिकार होता है। और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर और इसमें 242 लोग इस प्लेन में सवार थे। अहमदाबाद से ये प्लेन सीधे तौर पर लंदन जा रहा था और जिस वक्त ये हादसे का शिकार हुआ है और जैसे ही इस प्लेन ने टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के कुछ मिनट में ही ये बहुत बड़ा
प्लेन क्रैश हुआ है। हालांकि पूरे क्षेत्र में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल। और ये देखिए, जैसे ये प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद ये जो प्लेन है पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अब देखिए, ये यहाँ से जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा डाउन होता है उसके बाद देखिए ये एकदम से बहुत बड़ा आग का गोला, ये पूरी तरह से प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और आग के गोले में ये जो प्लेन है वो तब्दील हो जाता है। ये हादसा इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर हादसे की हम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस हादसे के होने के बाद ही पूरे अहमदाबाद में इमरजेंसी अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पे अलर्ट मोड पर रख दिया गया है कि किसी भी तरह की कोई भी, क्योंकि बेहद ये पैनिक सिचुएशन इस वक्त अहमदाबाद में बताई जाती है। और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन के साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट और हर एक डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर रहने के लिए यहाँ पे आदेश दे दिए गए। ये तस्वीर देखिए, ये आपको हम क्रैश साइट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। और जैसे ही ये प्लेन क्रैश होता है, क्योंकि एक रेस्क्यू की टीम, क्योंकि हमने हमेशा ही एयरपोर्ट पर इस चीज़ को देखा है कि सुरक्षा के न केवल तमाम पुख्ता इंतजाम होते हैं, इसके इतर अगर हम बात करें तो हमेशा वहाँ पे एक रेस्क्यू टीम को अलर्ट मोड पर भी रखा जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, ये वो अलर्ट मोड पर जो NFSC की जो टीम थी जिसको हमेशा अलर्ट मोड पर एयरपोर्ट पर रखा जाता है, वो वहाँ पे मौजूद थी। और क्रैश साइट पर ये पूरी की पूरी टीम दल बल के साथ पहुँचती है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू कर दिया जाता है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्राइमा फेसी जो मेन चीज़ है वो ये कि जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग घायल हैं, उनको सबसे पहले वहां से रेस्क्यू किया जाए, अस्पताल पहुंचाया जाए। और ठीक उसी दिशा में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे शुरू किया गया है। और ना केवल यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, बल्कि जैसे जैसे लोगों का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, उनको आनन फानन में तत्काल प्रभाव से अस्पताल भेजा गया है। और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा भी अहमदाबाद में कर दी गई कि इन रोड पे किसी तरह का ट्रैफिक ना हो, ट्रैफिक को डाइवर्ट करने के भी दिशा निर्देश यहाँ पे जारी कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी है। और इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर ग्राफिक्स के जरिए देखिए, भारत में हवाई हादसे कब कब हुए हैं। जनवरी 2018 में मुंबई ONGC के कर्मचारियों को लेकर विमान जा रहा था जिसमें 7 लोग मारे जाते हैं। इसके साथ ही मई 2010 बंगलोर में एयरपोर्ट के रनवे पर दुर्घटनाग्रस्त ये एयर इंडिया का विमान होता है। इसके साथ ही नवंबर 1996 हरियाणा में भी एक प्लेन क्रैश होता है। साथ ही 1993 में 55 लोगों की मौत होती है। औरंगाबाद में ये पूरा घटनाक्रम होता है। रनवे पर फिसला एयर इंडिया का विमान, 18 लोगों की मौत। 2020 का ये पूरा घटनाक्रम। और ONGC का ये जो पवन हंस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई, 2018 का ये पूरा घटनाक्रम है। बड़ी जानकारी, बिग अपडेट, बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। गुजरात के अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है और प्लेन क्रैश होने के बाद जो वहाँ की जो मौजूदा कंडीशन है उसके बारे में आपको लगातार IBC 24 अपडेट कर रहा है। और ये क्रैश साइट से इस वक्त की सबसे ताज़ा तस्वीर आप तक IBC 24 पहुंचा रहा है। और आप देख सकते हैं ये क्रैश साइट की तस्वीरें हैं। प्लेन क्रैश होता है, आग के गोले में तब्दील हो जाता है और पूरे के पूरे एरिया को ये काले धुएं की गुबार में ले लेता है। पूरे एरिया में अगर आप कुछ देख पा रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आग का गोला और सिर्फ काला धुआं था और उसके इतर आपको आसमान में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अहमदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि की। उसके साथ ही ये जो प्लेन है आपको